गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर जब होता है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे ढूंढते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे ढूंढते हैं वो समझना है। बच्चों वो समझो कंसेप्ट क्या बोल रहा है। कंसेप्ट बहुत सिंपल बोल रहा है। पहले तीन लोग थे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 33 तीनों पार्टनर। अभी दो लोग हो जाते हैं, एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो अभी क्या होगा, पहले जो अभी 33% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था एक पार्टनर को मिलता था, अभी आप बोलोगे सर एक पार्टनर को 50% प्रॉफिट मिलेगा, तो जो प्रॉफिट पहले मिल रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो उसको बोलेंगे गेनिंग रेशियो। अभी बच्चों वो डिसाइड समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन मतलब आपको सिंपल वो समझना है कि समझ लो अभी एक ही पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, तो उसमें से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर कैसे लेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर को शेयर में से अपना शेयर कैसे लेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो समझना है। स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है और समझते जाना है। मैं हर एक सम में कैलकुलेशन अच्छे से करूंगा और दूसरा जो है आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपकी कैलकुलेशन लिखिए। ओवरऑल हम 13 सम कवर करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैलकुलेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला, तो पहला दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे भी आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह है, XYZ are the partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. Find out the Z retires. अभी बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, Z जो रिटायर हो रहा है वो ढूंढना है, मतलब उसका दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर पहले तो लिख लो सम नंबर 1, इसमें X, Y और Z ये वाला पार्टनर जा रहा है, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3:2 5:3:2। आप बोलोगे सर न्यू रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो जो होगा बच्चों वो आप बोलोगे सर अभी Z चला जाएगा तो 5:3 न्यू रेशियो हो जाएगा X एंड Y का। कितना हो जाएगा बच्चों, X एंड Y का जो हो जाएगा 3:2 मतलब 5:3। और बच्चों अभी हमें ढूंढना है गेनिंग रेशियो। क्या ढूंढना है, गेनिंग रेशियो। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, सम में नया रेशियो नहीं दिया, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, या एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू इंफॉर्मेशन मतलब न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू कंसीडर एज अ ओल्ड रेशियो एज अ गेनिंग रेशियो। देन वी हैव टू कंसीडर एज अ ओल्ड रेशियो एज अ बच्चों गेनिंग रेशियो। तो आप बोलोगे सर गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेन रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो भी होगा 5:3। क्लियर बच्चों। सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 2 क्या है, ABC आर द पार्टनर, ABC आर अ पार्टनर share are the partner sharing profit ratio is a 1/2 1/3 1/6। सारे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर हम इक्वल बना देंगे उनको। अभी A रिटायर होता है तो क्या होगा, B रिटायर होगा तो क्या होगा, और C रिटायर होगा तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर इसमें तो पहले ABC दिया हुआ है, रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब 1/2 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। आप बोलोगे सर 6 है तो सबको 6 लाने का ट्राई करेंगे, तो 1/2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। आप बोलोगे 1/3 को सर 2 से करो तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 1/6। तो आप बोलोगे सर 3/6 2/6 एंड 1/6 3:2:1 जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा उसमें बोला गया कि सर A रिटायर होता है तो क्या होगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चों, तो आपको यहाँ हाथ रख लेना है, A चला जाएगा तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा B एंड C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। बच्चों आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर B पार्ट है उसमें B चला जाता है तो A एंड C का आप बोलोगे सर ये आप रखोगे 3:2:1 तो आप बोलोगे सर 3:1 हो जाएगा, और C प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप हाथ रखोगे तो आप बोलोगे सर AB का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर ये सेकेंड सम भी हमारा कंप्लीट हो गया, और गेनिंग रेशियो यही उनका ओल्ड रेशियो मतलब ये जो न्यू रेशियो बनेगा वही आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा, मतलब ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस का भी कुछ इंफॉर्मेशन न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है।
इसके साथ बच्चों हमारा सेकंड नंबर का सम खत्म। अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्ड नंबर का। बच्चों थर्ड नंबर के सम में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर P, Q, R आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 40%, 20%, 40% रिस्पेक्टिवली। Q रिटायर, P एक्वायर्ड 3/20 एंड R एक्वायर्ड 1/20 फ्रॉम द Q शेयर। अभी बच्चों उन्होंने क्या दिया हुआ है कि Q के शेयर में से P लेगा और Q लेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, Q के शेयर में से आप बोलोगे सर कौन लेंगे, तो P लेगा एंड R लेगा। दो लोग P के शेयर में से Q के शेयर में से ले लेंगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं। सम नंबर जो है हमारा है 3। आप बोलोगे सर स्टार्ट करते P Q R। जो P Q एंड R, जो Q है वो चला जा रहा है। आप बोलोगे सर 40/100 लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे और इसके बाद 40/100। आप बोलोगे सर 40, 20 एंड 40% दिए थे इसलिए हमने ये लिखा। इसके बाद ये कट नहीं करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 40 एक कर लिया तो 4, 2, 4 हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर, इसके बाद आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा छोटा करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 एंड 2। तो आप बोलोगे सर 2:1:2, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका आ जाएगा। आप बोलोगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है बच्चों, आप बोलोगे सर ये ओल्ड प्रॉफिट है, न्यू तो हम ढूंढेंगे। सही बात है बच्चों, न्यू नहीं है ओल्ड है। आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे क्या करना है, Q जा रहा है, Q का जो शेयर है वो P एंड R लेगा। तो सबसे पहले गेन लिख देते, गेन ऑफ P एंड गेन ऑफ R। तो P का गेन जो है वो आप बोलोगे सर जो है वो 3/20 एंड 1/20। तो गेनिंग रेशियो जो बनेगा वो आप बोलोगे सर 3:1 का गेनिंग रेशियो बन जाएगा। समझ में आना चाहिए, यहाँ पे सारे पॉइंट में मैं गेनिंग रेशियो ढूंढूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अभी आपको न्यू रेशियो चाहिए, तो न्यू रेशियो न्यू शेयर ढूंढना है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर कैसे मिलेगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो आप बोलोगे सर P जो है और R जो है उसके रिलेटेड बात करते हैं। ओल्ड कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका जो पहले बनता था वो कितना था, 2/5 और इसका भी R का भी 2/5। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है, गेन जो शेयर है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर 3/20 और यहाँ पे जो है 1/20। अभी आप बोलोगे सर हमें इक्वल करना है, तो मैं ज्यादातर अभी एलसीएम मेथड से ही करूंगा जिससे डिनोमिनेटर छोटे रहते हैं, या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर है वो आप माइनस कर देना। तो आप बोलोगे सर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 4, तो आप बोलोगे सर यहाँ एलसीएम हो गया 20, यहाँ 8 और यहाँ पे 3, सेम वे यहाँ पे 20। आप बोलोगे सर 4 से हो जाएगा तो 8 + 1, तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर सिंपल यहाँ पे 11/20, 9/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनका कितना बन जाएगा, 11:9। क्या होगा बच्चों, 11:9। बहुत ही सिंपल था, आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं बच्चों, ये शांति से लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। M and O are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. M retire, N is acquired 1/10 from the M share and the balance acquired by O. आप बोलोगे सर O का गेन नहीं दिया तो हम ढूंढ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे सर जो रिटायर हो रहा है M का, उसमें से आप बोलोगे सर M जो रिटायर हो रहा है उसमें से N ने जो लिया है वो माइनस करेंगे तो O का गेन मिल जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं बच्चों। आप बोलोगे सर ये क्या MNO लिखा है वो समझ में नहीं आया, तो टेंशन मत करो बच्चों, हम लिखते हैं MNO। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे M रिटायर हो रहा है तो पहले आप रेशियो लिख दोगे। तो आप बोलोगे सर M का जो रेशियो मतलब 3:2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप बोलोगे सर इतना तो क्लियर हो गया, उसमें से बोला है कि
एम का आप कौन रिटायर हो रहा है पहले ऑलवेज वो लिखने का। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दिया, टोटल लिख दो बच्चों, तो आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर एम का शेयर कितना है 3/6, आप बोलोगे सर 1/2 वो लिखेंगे। उसमें से आप बोलोगे सर अभी एम के शेयर में से अभी एम ने कितना लिया, तो आप बोलोगे सर एन गेन 1/10 एंड आप बोलोगे सर ओ गेन इज इक्वल टू, आपको पता है एम का शेयर है 1/2, इसमें से एन ने लिया 1/2, तो बाकी का जो बचेगा वो किसका होगा, ओ का गेन होगा। तो 1/2 माइनस 1/10, आप बोलोगे सर ये होगा 10 लिया तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 1 तो 4/10 जो होगा वो ओ का गेन होगा। ओ का गेन आते ही आप बोलोगे सर गेनिंग रेशियो आ गया, कितना आ गया 1:4 गेनिंग रेशियो। ध्यान में रहेगा बच्चों, ये आपको जरूरत पड़ेगी गुडविल के पॉइंट में तब के, इसलिए मैं एडवांस में करवा रहा हूं। अभी आप बोलोगे सर ये हो गया, इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो इसके बाद बच्चों अभी आप बोलोगे सर ये होते ही आप बोलोगे सर अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है, तो आप बोलोगे एन शेयर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर पहले लिख लेते हैं न्यू शेयर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एन की बात करते हैं और ओ की बात करते हैं। ओल्ड शेयर कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ओल्ड जो शेयर था एन का वो 2/6 और यहाँ पे जो था 1/6। गेन कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर सिंपली गेन जो है 1/10 है और यहाँ पे 4/10 है। बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ 60 बन रहा है तो हम एलसीएम ले लेते हैं 60, तो यहाँ पे 60, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 10, तो आप बोलोगे 20 बन जाएगा और यहाँ पे 6 तो ऊपर भी 6, तो 26/60 तो ये बन गया। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 60 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 10 एलसीएम, तो यहाँ से मतलब 60 एलसीएम है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 और यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो ये हो जाएगा 10। तो आप बोलोगे सर ये 34 हो जाएगा, तो 26:34, 2 से करोगे तो ये 13 और ये 17 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था बच्चों, ये 4th नंबर का क्वेश्चन था। शांति से पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो। चलो बच्चों 5th नंबर का सम पढ़ते हैं। तो 5th नंबर के सम में CBD आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:5:3. D retire and his share taken up by C and B in the ratio of 2:1. तो बच्चों यहाँ पे 2:1 जो दिया हुआ है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये गेनिंग रेशियो है, ऐसा बोल सकते हो। ये उन्होंने जो गेन मिलेगा उनको 2:1 के रेशियो में मिलेगा, लेकिन टोटल गेन कितना है वो हमें ढूंढना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, जो है वो लिखना CBD, वो रेशियो है उनका 4:5:3, तो आप बोलोगे सर ये टोटल बन जाएगा 12। तो ये जो होगा उसके बाद आप बोलोगे सर डी रिटायर होगा, हिज शेयर वाज टेकन अप बाय सी एंड बी 2:1, तो गेनिंग रेशियो है, गेन रेशियो जो आप बोलोगे वो 2:1 है। और रिटायर जो होगा वो फिर से आप बोलोगे सर डी रिटायर हो रहा है। बस तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। डी शेयर, तो आप बोलोगे सर डी शेयर है 3/12, तो आप बोलोगे 1/4 भी लिख सकते हो सर। तो 1/4 होते ही आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। डी का खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ आगे बढ़ते क्या करना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ जो है यहाँ लिखते हैं सी गेन कितना है, तो उनका शेयर कितना है 1/4 तो था ही, इनका 1/4 वो रेशियो इनको मिलेगा 2:3। फिर से बोल रहा हूं सी जो गेन करेगा कितना 1/4 का 2/3, एंड सेम वे आप बोलोगे बी गेन इज इक्वल टू 1/4 है और इनका 1/3 ये इनका शेयर लेगा। सी मतलब डी का शेयर 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12 और ये 2, ये 12 and 1,
तो आप बोलोगे सर गेन आ गया। क्या आ गया बच्चों? गेन आ गया। जैसे गेन आएगा तो आप बोलोगे सर ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। अभी बच्चों यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो ढूंढना है ना, तो 2:1 ही आएगा। देखो ये टैली हो जाएगा, वो ऑलवेज ध्यान में रखना है, ऑलवेज टैली होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, तो आप ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों? ओल्ड रेशियो जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 अपॉन, अभी कितना बन जाएगा 4/12, और आप बोलोगे 5/12, और गेन कितना हो रहा है 2/12 एंड 1/12। तो आप बोलोगे सर ये तो 12 ही बन जाएगा, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6/12, तो मतलब 6:6, तो 1:1। तो बच्चों हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो आ गया 5th का। बहुत ही सिंपल था, क्लियर हो गया होगा आपको। शांति से नोटबुक में लिख दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। 6th के बाद बच्चों अभी हम 7th पे आगे बढ़ते। PQRS आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 4:3:2:1. Q retire and each share of profit gain equally by R and S. तो यहाँ पे गेन रेशियो बोला गया है 1:1। क्या बोला गया है? 1:1। इक्वली मतलब जो दो लोग हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो करेंगे ऐसे बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर 6 की बात करते, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले AM, अभी बच्चों 6 पॉइंट शुरू करते। AMC are the partner sharing profit and loss 3:5:2. M retire and his share is taken by C only. अभी बोल दिया है कि पूरा गेन कौन करेगा? C करेगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 6 में जो है AMC जो है वो 3:5:2 है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो बनेगा वो हमारा 10 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 6 जैसे खत्म होता है ये पॉइंट पे के बाद, अभी आप बोलोगे आप कौन रिटायर हो रहा है, कोई भी समय हो तो रिटायर ही देखना है, तो आप बोलोगे सर M रिटायर हो रहा है बस। तो अभी लिखना शुरू, M शेयर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5/10 मतलब 1/2। सारा शेयर कौन ले रहा है? तो C ले रहा है, तो गेन भी C को ही हो रहा है। अब बोलोगे सर सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं, तो यहां से मैं मिटा देता हूं ये सबको गायब और लिखना शुरू। तो आप बोलोगे सर ये जो है A की बात करते हैं, A एंड C। A को तो 3/10 पहले मिलता था, अभी भी 3/10 ही मिलेगा क्योंकि गेन उसका 0 है। लेकिन ये भाई साहब को C को 2/10 मिलता था प्लस, अभी आप बोलोगे सर 1/2 और मिलेगा। आप बोलोगे सर ये जो करेंगे इसका जो एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का वो 10 लेते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 और यहाँ पे 5 के मल्टीप्लाई यहाँ 5 से, तो आप बोलोगे 7/10। रेशियो जो आ जाएगा 3:7, ये 3:7 क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। शांति से बच्चों समझते करते जाओगे तो बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाली आपको प्रॉब्लम वो शांति से वो देखना है कि कौन रिटायर हो रहा है, इसका शेयर जो है वो कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो समझना है। क्लियर है बच्चों? लिख लो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों 7th सम, PQRS आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2:1. Q retire and his share of profit gain by equally and R and S. तो आप बोलोगे सर दो लोगों ने ही कितना लिया है? गेन किया है। तो दो लोग होंगे तो 1:1 के रेशियो में उन्होंने गेन किया है क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 3 लोग इक्वल बोले तो 1:1 उनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5th का लिखना, CP। आप बोलोगे सर इस बार 7 जो है वो PQRS। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4:3:2:1। तो ये जो है वो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली हमें क्या मिल गया? रेशियो मिल गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, टोटल मिलाओगे तो 7 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। गेनिंग रेशियो जो दो लोग ही कर रहे हैं, पहले तो रिटायर कौन हो रहा है? तो Q रिटायर हो रहा है, तो ये भाई साहब रिटायर हो रहा है। इसके बाद आप बोलोगे सर गेन जो कर रहे हैं वो दो लोग लेंगे R and S।
रेशियो क्या है 1:1। अभी आप बोलोगे सर डी का शेयर कितना है, तो आप बोलोगे सर डी का शेयर मतलब क्यू का शेयर जो है रिटायरिंग पार्टनर का वो 3/10 है। कितना है बच्चों 3/10। तो आप बोलोगे सर गेन जो कर रहे हैं वो कौन है, तो आप बोलोगे सर इसमें आर ने कितना गेन किया और एस ने, तो आप बोलोगे सर 3/10 जो आर को मिलेगा 1/2, 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन में। सेम वे 3/10 1/2, तो आप बोलोगे 3/20 एंड 3/20। जैसे ये हो जाता है उसके बाद आप बोलोगे सर पी का जो शेयर है ओल्ड कितना था 4/10, गेन उनका 0 है तो 4/10 ही रहेगा। आप बोलोगे सर क्यू की बात करते हैं, तो क्यू तो अभी रहा ही नहीं, तो पार्टनरशिप में आर एंड एस की बात करते हैं 2/10 1/10 जो मिल रहा है 3/20, यहाँ पे होगा 3/20। दोनों का गेन हमने ढूंढ के रखा है, तो गेनिंग रेशियो जो 3:3 होगा वो बाद में हम करते हैं डिस्कस। आप बोलोगे सर ये जो बन जाएगा कितना 20 एलसीएम लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 4 + 3 7/20। सेम वे यहाँ 20, यहाँ 2 से करोगे, यहाँ 2 से करोगे 2 + 3 तो मतलब 5/20, तो 4:7:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखोगे तो 20 है, यहाँ पे 10 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8/20, तो रेशियो आ जाएगा 8:7:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो बच्चों हमारा ये पॉइंट तो खत्म हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3:3 या बोलो 1:1, ये दोनों टैली ही होगा ऑलवेज। तो बच्चों ये अच्छी तरह 6 मतलब ये सम लिख लो 7 नंबर का। अभी इसके बाद हम आगे चलेंगे 8 नंबर के सम में। बच्चों 8 सम शुरू करते हैं। तो 8 सम में क्या दिया हुआ है, MNOP are the partner sharing profit ratio is 5:3:2:2। आगे चलते N and P retire, N share acquired by O and P share acquired by M। अभी देखो दोनों बच्चों ये 4 लोग हैं, उसमें से 2 लोग चले गए, एक का शेयर एक ने ले लिया, दूसरे का शेयर दूसरे ने ले लिया। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे सर N पहला जो है MNOP जो 4 पर्सन है उनका नाम लिखा 5:3:2:2। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 मतलब 8-12 बन जाएगा टोटल। अभी कौन से 2 लोग जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर N जा रहा है एंड दूसरा जो है वो P जा रहा है। तो ये 2 लोग जा रहा है NP। N शेयर एक्वायर बाय O, N का जो शेयर है वो कितना एक्वायर करेंगे, वो N का शेयर है वो O एक्वायर करेगा, और आप बोलोगे M का शेयर है वो P एक्वायर करेगा। मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे P का शेयर जो होगा वो M एक्वायर करेगा। अभी सही लग रहा है। अभी आप बोलोगे सर गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे N गेन, सॉरी N तो रहा ही नहीं, तो मतलब आप बोलोगे M गेन एंड आप बोलोगे सर O गेन। M का गेन क्या होगा, P का शेयर, तो P का शेयर है 2 आप बोलोगे सर 12 यहाँ लिखा था। सेम वे आप बोलोगे सर आप बोलोगे 3/12। बच्चों समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, O का गेन होगा N का शेयर जो 3/12 है वो लिखा, और आप बोलोगे सर M का गेन है P वो 2/12 होगा। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, अभी आपको लिखना है M एंड O। ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों, तो आप बोलोगे सर 5/12, तो आप बोलोगे 5/12 प्लस गेन कितना हो रहा है बच्चों 2/12, तो 7/12। तो आप बोलोगे ये भी क्लियर। O की बात करते हैं तो यहाँ पे है 3/12 उनका गेन है, तो आप बोलोगे सर 3/12, और उनका O की बात करें तो 2/12 उनका क्या है ओल्ड रेशियो है, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 5/12, और यहाँ पे जो रेशियो बन के आएगा वो 7:5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
और गेन कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो 2:3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। बच्चों शांति से लिख लीजिए, उसके बाद सर आगे बढ़ेंगे। शांति से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कुछ टफ नहीं लगेगा। अभी बच्चों 9 सम लेते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 30% एंड 1/5। तीनों अलग अलग बेस दिया हुआ है, हम इक्वल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं। बी शेयर टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलो बच्चों तो आगे चलते हैं। बी जा रहा है, उतना हमें पता चल गया। तो आप बोलोगे सर ए बी सी तीनों का जो शेयर है वो 1/2, 30% एंड आप बोलोगे सर इसके बाद 1/5। तो ये कट, यहां शांति से देखोगे तो 10 आ रहा है, तो हम दोनों को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 पे मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर ये 5 अब क्या होगा, 5/10 होगा, 3/10 होगा एंड 2/10 होगा। तो रेशियो बन के आ जाएगा 5:3:2, जो टोटल होगा 10। अभी बी जा रहा है, तो बी जो है वो जा रहा है, वो दे दिया है। तो आप बोलोगे सर बी जा रहा है तो उनका शेयर कितना है, बी शेयर, तो आप बोलोगे 3/10। गेनिंग रेशियो ए एंड सी का दे दिया है, ए एंड सी का गेनिंग रेशियो दे दिया है। रेशियो जो है वो 3:2 है। जैसे ही होता है आप बोलोगे सर सिंपल अभी मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लेंगे, इसका शेयर है 3/10 इंटू 3/5, 3/10 इंटू 2/5। आप बोलोगे सर 3/10 में से ये लेगा 3/5, ये लेगा 2/5। करते सॉल्व 50 और ये 9, ये 6/50। तो आप बोलोगे सर गेन आ गया आपका। जैसे गेन आता है तो आप एक और स्टेप आगे बढ़ोगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये होने के बाद आप बोलोगे ए का शेयर एंड सी का शेयर, होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10 एंड 2/10। गेन कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 9/50 एंड 6/50। जैसे 50 आता है अपॉन में तो आप बोलोगे सर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 5, यहाँ पे y, दोनों साइड ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर को। तो आप बोलोगे सर ये एलसीएम हो जाएगा 50, ये 25 और ये 9। तो आप बोलोगे सर ये 34/50, ये 10 + 6/50, 16/50, 34:16, 7 मतलब 2 से करोगे तो 17 और ये 8, 17:8 का रेशियो आएगा नया। जो आप बोलोगे सर ये सम नंबर 9 था जो हमने सॉल्व कर लिया। अभी 4 सम बाकी है, शांति से स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों, पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। 10 नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो आप बोलोगे 5:3:2। बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 40 एंड 60% आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए। तो आप बोलोगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, तो गेनिंग रेशियो ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर गेन कैसे आएगा, गेनिंग रेशियो तो आपको पता ही है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बच्चों वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आप मुझे खुद करके दो, बहुत ही सिंपल है, आपको क्लियर हो ही जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर हमें करवाना है, तो चलो हम करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहले न्यू जो रेशियो है 4/40/100, 60/100। तो आप बोलोगे सर एक 0 कट कर देते हैं क्या कि इजी रहे, ये हो गया। आप बोलोगे सर ये होने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो कौन से दो लोग हैं, तो आप बोलोगे बी एंड सी। पहले कितना था रेशियो, तो आप बोलोगे सर 5:3:2, जिसमें से जो जा रहा है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये दो लोगों का होगा, तो 3/10, 2/10, 1/10 एंड 4/10। तो जो गेन हुआ था इनको वो आप बोलोगे सर 1:4 उनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा।
बच्चों आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, 11 नंबर का सम एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 3:2:1, सी रिटायर, द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज ए एंड बी 7:5। तो आप बोलोगे सर इसके बाद आराम से हम गेनिंग रेशियो ढूंढ लेंगे। तो आप शांति से ये लिख लो, कैलकुलेटर करके मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर देना। उसके बाद बच्चों हम 12 नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:5:1। तो आप बोलोगे सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:5:1। फॉलोइंग आर द जनरल एंट्री फॉर गुडविल पास एट द टाइम ऑफ बी रिटायर। तो बी रिटायर होगा तब इसकी जनरल एंट्री है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,000 एंड बी कैपिटल अकाउंट इज 10,000। तो आप बोलोगे सर सिंपली करना क्या है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको खाली कैलकुलेशन पार्ट हमें फोकस करते जाना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें लिखना है सबसे पहले तो ए बी सी 4:5:1 जो टोटल बन जाएगा बच्चों वो हमारा होगा 10। यहाँ तक क्लियर। अभी जो उन्होंने कितना शेयर दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली उन्होंने 6,000 एंड 4,000 दिया हुआ है। तो बच्चों रेशियो निकल के सामने आ गया 3:2, ये जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। जैसे गेनिंग रेशियो हो जाता है तो आप बोलोगे सर बी शेयर तो हमें पता ही है कितना 5/10, तो 2 मतलब 1/2। तो ए गेन जो करेगा 1/2 इंटू 3/5 एंड 1/2 इसमें से इनको मिलेगा 2/5। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10, 3, 2 ऑन ये 10। तो आप बोलोगे सर सिंपली ए की बात करते हैं तो ए एंड सी होल प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो है 4/10 और यहाँ पे 1/10। गेन जो है वो आप बोलोगे सर 3/10 है और 2/10 कितना है 2/10। तो आप बोलोगे सर ये 10, ये 7, ये 3/10 और रेशियो निकल के आएगा 7:3। तो बच्चों ये अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लो। उसके बाद हम आगे चलते हैं सम नंबर 13 की ओर। 13 वाला बच्चों अच्छा सम है, वो देखते जाते हैं। ए बी सी डी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2:1, सी रिटायर, आफ्टर द रिटायरमेंट सी ए विल रिमेन हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी आपको बोला गया है कि ए जो होगा वो अपना ही ओल्ड वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन करेगा। तो कैसे बाकी का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर कौन है ए बी सी डी, तो हम लिखते हैं ए बी सी डी जो है 4:3:2:1। तो आप बोलोगे सर ये 7 और ये टोटल बन जाएगा 10। टोटल जैसे 10 बनता है अभी आप बोलोगे सर जो है वो बी जो रिटायर हो, कौन रिटायर हो रहा है, तो आप बोलोगे सर सी रिटायर हो रहा है। तो सी रिटायर हो रहा है और ए बोल रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा रहेगा, जो पहले था वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर आपको पता है कि सपोज जो फॉर्म का टोटल प्रॉफिट 1 होता है, कितना होता है बच्चों, तो आप लिखोगे टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फॉर्म इज 1। उसमें से आप बोलोगे ए शेयर जो है वो कितना रखना है 4/10, रिमेनिंग शेयर जो है वो 1 - 4/10। तो आप 10 - 4/10, यहाँ 1 है मल्टीप्लाई 10 से किया, यहाँ पे भी 10। तो आप बोलोगे सर 6/10 होगा। कितना होगा 6/10, जो दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, तो आप बोलोगे सर जो 6/10 है वो अपने 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो जो होगा बच्चों 3:1, क्योंकि उनका जो रेशियो था वही पुराने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टार्ट स्टेप यहाँ पे है और एक दूसरा ये पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर जो बी जो सी का शेयर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बी एंड डी का गेन ढूंढना है और रिटायरिंग है ये, तो 2/10 इनटू आप बोलोगे सर यहाँ पे वो लिखेंगे 3/4 एंड 1/4
तो आप बोलोगे 6/40 2/4 40। जैसे ही आता है उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे शुरू करेंगे, तो आप बोलोगे सर ए का तो जो शेयर था वो कितना 4/10 प्लस गेन है 0, तो 4/10। बी की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर 6/40 6/40, तो आप बोलोगे सर 6/40 जैसे ये होता है तो ये हो गया उनका। आप बोलोगे सर ये तो गेन है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो 3/10 एंड 6/40। और डी की बात करते हैं तो डी का शेयर था 1/10 एंड 2/40। कितना बच्चों 2/40, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 12, और यहाँ पे जो होगा 6, तो 18 आप बोलोगे 40 हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे भी सेम 4 से मल्टीप्लाई, तो आप 4 से करोगे तो 4 + 2/40, तो 6/40। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, 16/40 रेशियो आ जाएगा 16:18:6। तो आप बोलोगे सर यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8, 9 एंड 3, मतलब 8 × 9 × 3। तो बच्चों आप बोलोगे सर इसके साथ ऑफिशियली हमारा ये कैलकुलेशन पार्ट खत्म हुआ। हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन के सम देखे, आप शांति से प्रैक्टिस करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। बच्चों आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरे सम कैलकुलेट करके करवाए इसलिए आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अभी सर साइड में हो रहे हैं। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, फिर से हम आगे बढ़ेंगे।